नोटबंदी है, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह से लोगों के पास ना जानकारी है ना पूरी जागरूकता है, जो नोटबंदी के समय में नहीं थी। ये जो पूरे मजाक हो रहा है बिहार के साथ, मतदाताओं के साथ, संविधान के साथ, इस पर तो आंदोलन होगा ही। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर घमासान मचा है और जब से इस बात की जानकारी आई है कि तकरीबन 35 लाख से अधिक ऐसे वोटर्स हैं जो गलत हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे, उसके बाद से तो महागठबंधन में और बिहार की सियासत में खलबली सी मची हुई है। लगातार महागठबंधन के नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, तमाम ऐसे नेता इस मामले में सीधे सीधे चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं। अब दीपंकर भट्टाचार्य, जो सीपीआई-एमएल के महासचिव हैं, उन्होंने भी इस पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा है कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो आंकड़े बिल्कुल गलत हैं और चुनाव आयोग ने जितने वायदे किए थे जब हम लोग मिलने के लिए गए थे, वो कहीं भी जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं दिख रही और चुनाव आयोग पूरी तरह से बेफिक्र है। क्या कह रहे हैं दीपंकर भट्टाचार्य, सुनिए। इसमें हमने दो बातें की। ये जो अभियान है, इसकी तुलना दो अभियान के साथ लोग कर रहे हैं। नंबर 1 जहां से नाम आया इस अभियान का, वो है वोटबंदी, जो नोटबंदी से आया है। और इसमें भी हमने कहा कि नोटबंदी से ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक इस मामले में क्योंकि नोटबंदी की घोषणा मोदी जी ने की, टीवी पर आकर के की। सारे अखबारों का तुरंत, सारे टेलीविजन चैनल का, अखबार का हेडलाइन उसी समय, तो शौक था। लेकिन वो शौक जो है बिजली की रफ्तार से पूरे देश में तुरंत पहुंच गई थी, सबको शौक लग गया। यहाँ चुनाव आयोग का सर्कुलर, आमतौर पे चुनाव आयोग का कोई सर्कुलर आता है तो पार्टियों के लिए आता है। पार्टी वाले सोचते हैं कि भाई क्या होगा, नहीं होगा। मतदाता के लिए भी अगर कुछ आता है तो लोग उसको रूटीन तरीके से लेते हैं कि भाई वेरिफिकेशन होगा, घर में कोई आएगा, पता लगाएगा, डॉक्यूमेंट भी कोई मांगेगा तो आधार देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा चुनाव आयोग का सर्कुलर था, इस सर्कुलर के बारे में जानकारी हासिल करने में अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है। अभी भी बिहार के बाहर और बिहार के अंदर भी लोग मिल जाएंगे, उनको पता नहीं है एसआईआर क्या है, क्या चल रहा है। इसीलिए ये एक झटका है, वोटबंदी है, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह से लोगों के पास ना जानकारी है ना पूरी जागरूकता है, जो नोटबंदी के समय में नहीं थी। दूसरी तुलना लोग एनआरसी के साथ कर रहे हैं, करेंगे ही। अगर आप नागरिकता के लिए दस्तावेज मांगेंगे, नागरिकता साबित करने के लिए, तो लोगों को, तो जिनको भी जानकारी है असम के बारे में, वो तो याद करेंगे कि भाई असम में क्या हुआ था। तो असम में 3 करोड़ 30 लाख लोग थे एप्लीकेंट। 3 करोड़ 30 लाख लोग जिनको पहले से जानकारी थी, लंबे समय से असम में इसको लेके बहस चल रही थी, तो वो तैयार थे। 6 साल लगा करके सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में 2 राउंड में अपने एनआरसी बनाया, जिसमें 19 लाख लोग छटे। और आज भी असम सरकार उस एनआरसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस एनआरसी से मतलब नहीं है, एनआरसी में नाम हो तब भी हमें लगेगा तो आपकी नागरिकता पर हम उसमें आपका जांच पड़ताल करेंगे, आपको ट्राइब्यूनल में भेजेंगे, आपको डिटेंशन कैंप में डालेंगे, आपको उठा करके हम बांग्लादेश भेज देंगे। ये पूरा असम में ये काम हो रहा है। इसीलिए मैंने तो कहा कि ये एनआरसी और आपके नोटबंदी, ये दोनों का एक तरीके से मिला दीजिए तो एक तरह से भयानक एक बम विस्फोट है। और ये टाइम बम है बिहार के लिए, ये टाइम बम है। पहले आपने कहा कि 26 जुलाई को टाइम बम का विस्फोट होगा तो पूरे बिहार में धमाका होता, पता चलता कि भाई 2 करोड़ के नाम छट गए। अभी उस विस्फोट को आप थोड़ा सा देर कर रहे हैं, लेकिन विस्फोट तो होने वाला है, तो बम तो है, मताधिकार तो जाएगा लोगों का, बड़े पैमाने पर लोगों के नाम छट जाएंगे। और चुनाव आयोग धीरे धीरे, आप कह रहे हैं कि जो बीएलओ के नाम पर हवाले से चुनाव आयोग के सूत्रों से ये जो खबर आ रही है कि बिहार में भर गए, बिहार छा गए हैं म्यांमार के लोगों से। बिहार के गांव-गांव में कहां से म्यांमार का लोग पहुंच गया, बिहार के गांव-गांव में कहां से नेपाल के लोग आ गए। अब आप बताइए, नेपाल के साथ आप बात कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश और म्यांमार का हम समझते हैं, वहां तो वीजा पासपोर्ट का भी चक्कर है। नेपाल और बिहार, यहाँ तो कोई वीजा पासपोर्ट का भी चक्कर नहीं है। रोटी बेटी का, यहाँ तो ऐसा रोटी बेटी का रिश्ता है, पूरा खुला है। डिफरेंट कंट्री बिल्कुल सही है, लेकिन आप करिए, आप अचानक कल नेपाल वाले कहेंगे कि आपके वहां जितने नेपाली है भारत में, उससे ज्यादा भारत के लोग, बिहार के लोग नेपाल में आकर के कमा रहे हैं, कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको सवाल कर रहे हैं
तो सिटीजनशिप को लेके कल तक आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, अभी आपने नेपाल को भी घसीट लिया, आपने सबको घसीट लिया है कि सब ठीक है, आप करिए, आप इसमें करिए, लेकिन आप आगे करेंगे। आपके चुनाव आयोग ने पार्लियामेंट को जब 2019 में ये बताया कि 16, 17, 18, 19 4 साल में पूरे देश की मतदाता सूची में सिर्फ 3 शिकायत उनके पास थी कि कोई विदेशी नागरिक इसमें घुस गए, सिर्फ 3 4 साल में। तो क्या फर्क आया? मुझे तो लगता है फर्क एक ही आया कि 19 के चुनाव में भाजपा को 303 सीट मिली थी और 24 के चुनाव में भाजपा को 240 सीट मिली है। भाजपा की सीट घट रही है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और इसीलिए भाजपा को डर लग रहा है और इसीलिए अब बात आ रही है कि पूरे बिहार में बांग्लादेशी आ गए, म्यांमार से लोग आ गए। ये जो पूरे मजाक हो रहा है बिहार के साथ, मतदाताओं के साथ, संविधान के साथ, इस पर तो आंदोलन होगा ही। ये तो बिल्कुल आंदोलन का विषय है और बिहार आंदोलन का प्रदेश है। कभी भी किसी भी अन्याय को, चाहे वो गुलामी का दौर हो, हमारे साथ उस दौर पे अंग्रेजों का दौर रहा हो, चाहे वो आपातकाल का दौर हो, चाहे वो आरक्षण के ऊपर कोई हमला हो, चाहे गरीबों के साथ कोई भी अन्याय हो, हमेशा बिहार में लड़ा। तो हमारी पार्टी तो इसी आंदोलन से निकली 80 के दशक में बूथ कब्जा के खिलाफ, बूथ कब्जा को तोड़ने के लिए, ताकि जो सामंती एक पूरा जकड़न पूरे चुनाव प्रक्रिया के ऊपर था उसको तोड़ने के लिए, ताकि गरीब वोट डाल सके, इसके लिए हम लोग लड़े। आज फिर वही बात हो रही है, मतदाता सूची से लोगों का नाम बाहर कर दो। बिहार तो बिल्कुल लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा, बिहार डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, लड़ेगा और आगे बढ़ेगा और ये वोटबंदी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मंजूर। तो आपने सुना कि दीपंकर भट्टाचार्य ने भी सीधे सीधे चुनाव आयोग पर फर्जी आंकड़े देने का आरोप लगाया है। लगातार तेजस्वी यादव इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं और जो इस बात की जानकारी मिल रही है कि उसमें बांग्लादेशी और नेपाली मतदाता भी हैं, उनको हटाया जा रहा है, उसके बाद से तो और भी खलबली मची हुई है। यहाँ तक कि विपक्ष ने ये पूछा है कि कितनी संख्या है विदेशियों की, सरकार को वो बताना पड़ेगा और तमाम ऐसे आंकड़े जो है वो सरकार को बताने पड़ेंगे, लेकिन ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे किस तरह का वेरिफिकेशन हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।